कि हमारे घर में हम साल भर में जो नेगेटिव एनर्जी भर के रखते हैं या हुँ, हमारे अंदर भर के रखते हैं, पहले तो वहां से शुरू करते हैं। बहुत जैसे आपने बोला कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और हम गड़बड़ कर देते हैं। हुँ, कई बार आपको लगता है, महसूस होता है कि आपके साथ कुछ गलत है, बट आपको सही तरीका नहीं पता होता कि उस गलत को पहचाने कैसे पहले तो, और फिर हाँ, उसे ठीक कैसे करें। बिल्कुल। उसे पहचानने का बहुत आसान सा तरीका देती हूँ। एक कांच का ग्लास लीजिए, साइज डजेंट मैटर। हुँ, जो भी साइज है उसको आधा पानी से भरिए आप। उसमें आप एक नींबू ले लीजिए। नींबू ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा हरा थोड़ा पीला वाला। हुँ, और उस नींबू को आपने हर रूम में जाकर, जैसे कि ये आपने लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम में उस ग्लास को लेकर जाकर उसमें आप वो नींबू डाल देंगे हुँ, और रख देंगे। फिर दूसरे रूम में जाइए, दूसरा ग्लास लीजिए, उसमें नींबू फिर से डाल के रख दीजिए। हुँ, एक बात ध्यान रखिए, जिस रूम में जाएंगे तभी उसमें नींबू डालना है, उससे पहले नहीं डालना है। अच्छा, लेमन ठीक है। तभी डालना है हमें, उससे पहले नहीं डालना है। लेमन स्पेसिफिकली थोड़ा येलो थोड़ा ग्रीन होना चाहिए, पूरा पका हुआ नहीं होना चाहिए। हुँ, सिंपल सा रिचुअल है कि अगर लेमन ऊपर फ्लोट करता है पानी में, हुँ, तो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर अच्छा, कोई लेमन नीचे बैठ जाता है, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है आपके पूरे घर में ना मिले, एक ही पर्टिकुलर कॉर्नर में मिले। तो उस कॉर्नर को देखिए, उस कॉर्नर में रहने वाले को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया प्रॉब्लम इसके साथ कुछ है, इसी को ठीक किया जाए। या मैं तो इस आज ही कॉर्नर कर में लूँगी। कुछ, आप मुझे कल करने के लिए क्यों कह रही हैं? मैं तो अभी लाइव खत्म होते ही सबसे पहले ट्राई उस करूँगी। कॉर्नर को देखिए, उस कॉर्नर को डिक्लटर करने की जरूरत है। चाहे बंद कोई इलेक्ट्रॉनिक पड़ी हो, घड़ी पड़ी हो, वो आपको लेमन बता देगा कि किस जोन में प्रॉब्लम है। ओह! और जो लेमन नीचे बैठेगा, वो लेमन हो सकता है कई बार फट जाएगा, कोई गंदी स्मेल आएगी, पानी का कलर बदल जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली आपने वो पानी फेंक देना है, लेमन घर के बाहर निकाल देना है और दूसरा ग्लास फिर से भर के वहीं रखना है जब तक लेमन ऊपर ना तैरे। लेकिन हमने तो फिर उसमें कोई चेंजेस किया क्या? मतलब अगर ऐसा हुआ है तो हमने हमें उस रूम में क्या चेंज करना पड़ेगा? डिक्लटर करना पड़ेगा? यस, बताती हूँ। हाँ, पहले तो लेमन का समझ लीजिए कि लेमन हमें बदलते रहना है जब तक क्लियर नहीं होता। ओह! ये इससे दो चीजें होंगी कि एक तो एनर्जी लेवल चेक हो जाएगा कि आपके घर में कहाँ गड़बड़ है। हुँ, दूसरा, जिस घर में जोन में गड़बड़ है, वो जोन आपको बिना किसी सहायता के मिल जाएगा। या जो इंसान में गड़बड़ है, आपको बिना किसी सहायता के मिल जाएगी। आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसे ढूंढे। ठीक है। अब वो जोन देखिए, उस जोन में आप डिक्लटरिंग कीजिए। कुछ खराब सामान पड़ा है, कुछ कचरा पड़ा है, कुछ नेगेटिव इमोशन पड़े हैं उस इंसान में, या उस इंसान, हम कई जगह आते जाते हैं तो कई नेगेटिव एनर्जी कैप्चर कर ली है। हुँ, जिसने भी कैप्चर करी है, उसे आप खड़ा रखिए। उस इंसान को, आपको लगता है कि मान लीजिए फलाने इंसान में, घर के एक इंसान में प्रॉब्लम है, हुँ, उसे खड़ा रखिए। एक एलम का पीस लीजिए, हुँ, ऊपर से नीचे तक 7 बार घुमाइए। पीछे खड़े करके ऊपर से नीचे तक 3 बार घुमाइए। फ्रंट अच्छा, से 7 बार, बैक से 3 बार हुँ, घुमाइए। और ये प्रोसेस शुरू करने से पहले आप घर पे एक तवा, गैस पे एक तवा ऑन कर दीजिए। हुँ, प्रोसेस शुरू करने से पहले तवा ऑन करना है आपने, ठीक है। और ये जब उतार लेते हो इंसान से, वो तवे पे जाके डाल दीजिए। हुँ, यकीन मानिए योगिता जी, उस इंसान को जिसकी भी नजर लगी होगी, उस इंसान का शेप और आकृति बन जाएगी वहां पर। ओह माय गॉड! फिर क्या करना है, गैस बंद कर देना एक बार शेप बन गया तो। फिर वो एलम के पीस को लेना है, आपके लेफ्ट पैर के नीचे रगड़ना है हुँ, और उसे बाहर फेंक देना है और जाकर नहा लेना है। ये लेफ्ट पैर के नीचे रगड़ने से मतलब क्यों इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो पैर से जाती है। अच्छा, और आपने उसको लेफ्ट पैर से रगड़ लिया, मतलब आपने उसको क्लीन कर दिया। हम उस इंसान को हार्म नहीं करते क्योंकि हमें तो सिर्फ आकृति बनी है, हमें पता नहीं है कौन है। हुँ, हम अपना देखें, हमें अपने कर्मा ठीक करने हैं। हमें किसी का नाम लेकर कुछ भी नहीं करना है कि हम हुँ, हमारे लिए कर्मा जमा करें। हुँ, इवेंचुअली एंटायर लाइफ इज बेस्ड ऑन कर्मा। हुँ, हम जो भी करेंगे हमें कहीं ना कहीं वापस मिलेगा। जिसने किया होगा उसका उसको वापस मिलेगा, हमें किसी का नाम नहीं लेना है। और क्लीन कर लीजिए। नहाना कंपलसरी है, अच्छा, नहा लीजिए। अगर किसी इंसान में नहीं मिलती, जोन में मिलती है कि इस घर के इस जोन में हमने क्लींजिंग कर दी, डिक्लटर कर दिया, फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है,
फिर से एक अलम का पीस लीजिए, उसमें 2 क्लोव, हम्म, थोड़ी सी पीली सरसों, हम्म, ये डाल दीजिए, उस रूम में बर्न कर दीजिए। हम्म, आजकल तो बड़ी आसानी से धूप कप मिलते हैं, हाँ जी। धूप कप में ये पीस रख दीजिए, अपना एलम का, हम्म, थोड़ा सा कैम्फर और येलो मस्टर्ड, हम्म, क्लोव, इतना वो धूप कप पे रख के धूप जला दीजिए। वो एरिया इमीडिएटली क्लीन हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएगी। वाह, प्लस हमने पिछली बार सॉल्ट और एलम का पोछा तो बोला ही है। जी बिल्कुल। ये हवन कप्स के जो धूप होते हैं, ये हर इंसान डेली भी करना शुरू कर दे तो हमारे घर में कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। इवनिंग टाइम में एक रिचुअल देती हूँ, इवनिंग 6 से 7 के बीच का टाइम, हम्म, जब भी हम घर में हैं, कोशिश कीजिए कि डेली आप एक छोटा पीस कैम्फर का अपने घर में करें। कभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। प्लस नरक चतुर्दशी इज अगेन रिलेटेड टू हनुमान जी। हाँ जी। हमारे प्यारे हनुमान जी जो सभी विघ्न को दूर करते हैं। हाँ। हो सके हनुमान मंदिर जाइए, तेल चढ़ाइए, हम्म, सरसों का तेल, कच्ची घानी हम्म, का सरसों का तेल चढ़ाइए। बजरंग बाण का पाठ हम हर बार नहीं कर सकते क्योंकि हम भगवान को बांध लेते हैं, क्योंकि सीता मैया ने हनुमान जी को बांध लिया था कि हनुमान जी को वो काम करना ही करना है। हम्म, उसके बदले एक आसान सा पाठ है हनुमान बाहुक। अच्छा। हनुमान बाहुक का पाठ है, वो करिए। सुंदरकांड कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, हम्म, ये सारे पाठ कीजिए। हो सके उतनी इवनिंग टाइम में 6 से 9 के बीच में हनुमान आराधना कीजिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से, आपके अंदर से सब कुछ चली जाएगी। नरक चतुर्दशी का दिन हनुमान जी से रिलेटेड है कि जितनी भी बाधाएं हैं हनुमान जी दूर करते। नासे रोग, कटे सब पीड़ा, हाँ, हनुमान जी सारे कष्ट दूर कर देंगे। हो सके उतनी हनुमान आराधना कीजिए। सुंदरकांड का पाठ घर में चला दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है 40 से 50 मिनट्स के। जी। हमें बैठना नहीं है जरूरी। आप हो सके उतनी देर शाम को चला दीजिए सुंदरकांड। ऑटोमेटिकली वाइब्स उस जगह में, जैसे वो साउंड एनर्जी होती है ना, हम्म, साउंड उस जगह में घूमेगा वाइब।